कल की सुनवाई आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने वेबएक्स के माध्यम से यूट्यूब पे भी देखा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस संघर्ष में आपकी लीगल टीम को जो आपने जिम्मेदारी दी है, पहले ही दिन से जो जिम्मेदारी दी है, उसमें हमने अपने प्रयासों में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। हमने अपने मन, कर्म और वचन में कोई अंतर पैदा नहीं किया। प्रकाश चंद्र दुबे जी रीवा, स्वागत है। मन, कर्म और वचन से जो हमने कमिटमेंट आपसे किया है उसको हम कार्य रूप दे रहे हैं। हमने कहा देश के सबसे बेस्ट अवेलेबल काउंसिल्स को हम खड़ा करेंगे। आप सभी ने कल उसको विजुलाइज किया, आप सभी ने देखा कि हमारे देश के सबसे जो बड़े काउंसिल जो पहले दूसरे नंबर पे आते हैं, आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी और मुकुल रोहतगी जी, दोनों ने देश के 25 लाख शिक्षकों के इस न्याय संगत, तर्कसंगत मामले को मजबूत तरीके से उनके इंट्रोगेशन में, आदरणीय दत्ता जी के, मसीह जी के इंट्रोगेशन में बहुत मजबूत पैरवी, बहुत मजबूत तर्क और साक्ष्यों के साथ मैं आपको बताऊंगा, विथ एविडेंस उन्होंने एडमिट किया और बोला, वोकली भी बोला, एज ए टेस्टिमोनियल भी उन्होंने कोर्ट मास्टर के माध्यम से सबमिट भी किया, है ना। उन्होंने नोडिंग भी की, आदरणीय बेंच ने नोडिंग भी की कि ठीक है, वी विल कंसीडर अबाउट दैट। तो आपकी लीगल टीम पहले ही दिन से ये जो कह रही है कि हम इस संघर्ष में कुछ छोड़ेंगे, तो हमने नहीं छोड़ा। जी जी जी, हाँ बिल्कुल, अब मैं सब पे आऊँगा, मैं बिल्कुल सब पे आऊँगा। रणनीति क्या है, कैसे है, सब पे आऊँगा, बहुत विस्तृत। थोड़ा समय आपसे मैं अपेक्षाकृत आज ज़्यादा लूँगा, जो हमारी एवरेज टाइमिंग है उससे मैं थोड़ा ज़्यादा लूँगा। थोड़ा आप लोग खाना बाद में खाइएगा, आज मेरी रिक्वेस्ट है ना। आज बहुत ज़रूरी सेशन है, इसको सुनिए ध्यान से, और खाना थोड़ा लेट ही खाइएगा आप लोग, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपकी लीगल टीम ने देश के बेस्ट अवेलेबल काउंसिल्स को खड़ा किया, और हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये मामला जो है कि ओपन कोर्ट में सुना जाए। ये तो मामला पूरी तरीके से जब आया सितंबर में, तो बहुत लोग इसमें होपलेस हो गए, और मैं किसी को व्यक्तिगत आक्षेप या टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरीके से संगठनों से एक अपेक्षा शिक्षक वर्ग की रहती है, उस अपेक्षा पर उस तरह से त्वरित उनका रिस्पांस नहीं आया, इसलिए लीगल टीम को इनिशिएटिव लेना पड़ा, है ना। इनिशिएटिव इसलिए से लेना पड़ा कि उस तरीके से कमिटमेंट नहीं आ पा रहे थे जिस तरीके से हम चाह रहे थे, शिक्षक चाह रहा था। तो लीगल टीम की प्रासंगिकता इसलिए बनी कि शिक्षकों की इस लड़ाई को हम किसी भी तरीके की, कुछ आप कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, हम उस पर आएंगे सारी बातों। तो राधे राधे, बनवारी सेंगर जी हमारे बहुत महत्वपूर्ण साथी, बहुत हमारे महत्वपूर्ण साथी बनवारी सेंगर जी। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब देखें तो ये लीगल टीम ने कहा कि भाई अब ये अपने गट्स पे लड़ना है, अपने निर्णय पे लड़ना है कि हम निर्णय करेंगे कौन काउंसिल्स खड़े होंगे, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम आपसे जिम्मेदारी मांगेंगे, आप हमको जिम्मेदारी आपने दिया भी, भरपूर दिया, आपने पूरी तरीके से हमको एज फ्री कर दिया कि आप जाइए, आप अच्छे काउंसिल्स करिए, हम आपके साथ हैं। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, मैं कृतज्ञ हूँ, हमारी लीगल टीम कृतज्ञ है आपके लिए, बहुत कृतज्ञ। आई एम having very deeply gratitude to all the teacher who has been affected by this order, having have given their full faith and commitment and support to the legal team. That's why we have assigned the two most premium face value counsel in this matter yesterday. तो हमने वो आपको, आपके लिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अरे वो फोटो AI से बनवाए होंगे, अलग अलग मेंटल लेवल के लोग हैं, किसको जवाब देंगे आप। मुझे लगता है कि इट्स बेस्ट टू अवॉइड देम, इट्स बेस्ट टू इग्नोर देम, क्योंकि आपकी मानसिक ऊर्जा सबसे कीमती चीज होती है आपके जीवन की। ये जो मस्तिष्क है, दिस इज द मोस्ट प्रीसियस थिंग यू आर हैविंग, इससे कीमती कुछ होता नहीं। तो इसमें सकारात्मक चीजें भरी हैं, और जो भी लोग कर रहे हैं वो उनका एक होरिजन है थिंकिंग का, उसमें हम वी वुड नॉट गो, वी वुड नॉट एनी हाउ इंटरेक्ट विद दिस मैटर, हम किसी तरीके से वी वुड नॉट टच एनी हाउ, हम उसको टच नहीं करेंगे। वो जो AI से वो जो भी समझे, कल तो सबने देख लिया कि क्या AI से फोटो है, क्या वीडियो है। मैंने तो परसों भी डाला था कि मैंने 40 मिनट सिंघवी साहब से मेरी पूरी ठीक से ब्रीफिंग हुई इस केस पे, उन्होंने वो रखा भी। मैं 12A पे भी आऊँगा, NCT का 12A जो उन्होंने कहा था कल, उस पर भी आऊँगा, जो उसका टेस्टिमोनियल उन्होंने प्रोड्यूस किया, दिया भी, और आदरणीय बेंच ने नोटिंग भी की। मुकुल रोहतगी सर से भी शाम को हम लोग मिले, उनसे भी सारी बातें हुई, उन्होंने भी अपना जो रेलिवेंट पक्ष रखा, सारी बातें हुई। तो कहने का मतलब हम AI वाले नेता नहीं हैं, नेता मैं नहीं कहूँगा, मैं अपने साथ नेता सब नहीं लाऊंगा, मैं एक सेवक की बात करूँगा कि आपने जो मुझे सेवा की जिम्मेदारी दी है, राष्ट्रीय स्तर पर सेवा की जिम्मेदारी दी है,
क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का विषय है। जो अपनी जिम्मेदारी दी है मुझे, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, हमारी लीगल टीम को दी है, उसके परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि हमारा शुरू से उद्देश्य रहता है कि कोई भी चीज़ डंके की चोट पे करेंगे, सीना तान के करेंगे, फुल कमिटमेंट से करेंगे। और ये लीगल टीम आपकी है, आपके प्रयास वहाँ जाएंगे। यहाँ कोई भी किसी भी तरह की हायरार्की नहीं है। आपने जिम्मेदारी दी है, आपका सेवक हूँ, और आपकी बातों को कभी ऐसा विश्वासघात नहीं होगा कि हम वकील दूसरी बात करें और वहाँ चले। कल आपने देखा होगा, उन्होंने कहा, मुकुल रोहतगी सर ने साफ कहा, आपने सुना होगा, ज्योति सिंह एंड अदर्स का मैटर है, और सिंघवी साहब उन्होंने अमित सिंह एंड अदर्स का नाम लिया। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम उस पर नहीं जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं उनकी वही सोच है, छोटी सोच, उनको मुबारक हो, और भगवान करे उनकी छोटी सोच बनी रहे, ठीक है, क्योंकि सोच बड़ी हो जाएगी तो फिर क्या वो छोटी सोच में ही बने रहे, वो खुश रहें। कोई इमरान जी, आपका स्वागत है। डेनिस जी, हमारे क्रांतिकारी शिक्षक साथी, टॉर्च बियरर, शिक्षक समाज के, अभिनंदन है। तो कहने मतलब उसमें मुझे डिपिक्शन नहीं देना, मैं आता हूँ अपने मुद्दे पे, ठीक है, क्योंकि जीवन के समय में सही सकारात्मक बातों पे ही फोकस करें, नकारात्मक पे नहीं। तो कल जिस तरह से प्लीडिंग चली आपने देखा होगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको बहुत साफ साफ, कल से ही बहुत सारी निगेटिव खबरें चल रही हैं। अनटिल अनलेस ऑर्डर अभी अपडेट नहीं हुआ, ऑर्डर अभी पब्लिसाइज नहीं हुआ, और ऑर्डर अभी वहां पर पोर्टल पे किसी तरीके से अपडेशन नहीं आया, तो किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत साफ साफ समझिएगा मेरी बात को, वर्ड टू वर्ड समझिएगा, डेपिक्शन से समझिएगा, एनालाइज करके भी समझिएगा। कोई भी आदेश अगर डबल बेंच ने दिया है, फिर उसके रिव्यू की, तो डेड मामला था पूरी तरीके से। ये लीगल टीम ने जिसको रिज्यूनुएट किया, आप जान रहे हैं, सारे शिक्षक समाज में घोर निराशा फैली हुई थी, घोर निराशा, है ना, घोर निराशा फैली हुई थी। उस समय हेगड़े साहब के साथ जो वीडियो हुआ था, ठीक है, वो आप ध्यान दीजिए, उसका महत्व तो यही था कि सारे लोगों को जगाना था कि नहीं, ये डेड मामला नहीं है 24 सितंबर की, ये डेड मामला नहीं है, इस पे तो हम बिल्कुल लड़ेंगे, ये हमारा विषय है, हम इस पे कभी छोड़ेंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने, आपकी लीगल टीम ने इस डेड मामले को रिजेन्युएट किया। हम शुरू से कह रहे थे कि ये मामला 25 लाख टीचरों का है, 1-2 स्टेट का नहीं है, इसमें जरूर राहत मिलेगी और जरूर सुनवाई होगी। तो जब कोई बेंच 142 का इम्प्लीमेंटेशन करता है किसी ऑर्डर को मतलब स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर उसमें अगर वो रिव्यू ले रहा है, बात समझिएगा मेरी, 142 के बाद भी रिव्यू ले रहा है, रिव्यू लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे 2 फेज आते हैं। एक तो रिव्यू होता है कि चैम्बर में ही उसकी सुनवाई हो जाती है। सुनवाई क्या होती है, वो एक मोनो जो है कि रेफरेंसेस होते हैं कोर्ट के बेंच के, वो बैठते हैं, वो उस पर मार्क कर देते हैं, इट इज लाइकली टू बी हर्ड लेटर ऑन और इट इज डिसमिस्ड राइट नाउ, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन हम कह रहे थे चूंकि भारत के इतने का मामला है, ये जरूर सुना जाएगा ओपन कोर्ट में, और आदरणीय दीपांकर दत्ता जी और उनके बेंच का अभिनंदन भी हमने किया कि वो इस मसले को सुनने के लिए ओपन कोर्ट रेफरल किए। अब सुनिए, ओपन कोर्ट रेफरल तभी होता है, कोई भी बेंच अगर अपने सेटबैक में जाता है, सेटबैक का मतलब अपने आदेश को रिवर्ट कर रहा है, तो कल का जो इंट्रोगेशन है वो तो क्वाइट नेचुरल है, वो तो पूछेंगे, बेंच तो सेटिस्फाइड होना चाहेगा ना। बेंच अपने उन पॉइंट्स पे जो उसने आदेश दिया है, वो तो आपके रिस्पेक्टिवली जो भी आपके काउंसिल्स हैं उनसे वो अपेक्षा करेगा कि वो हमारे इस ऑर्डर में कहाँ पर कोई न कोई कमी पा रहे हैं या कहाँ पर संशोधन या समीक्षा की गुंजाइश है, वो हमें बताएं। तो उसी एंटिसिपेशन में बेंच की तरफ से वो चीजें इंट्रोगेशन में आ रही थी। दैट इज क्वाइट नॉर्मल। इफ एनी प्लीडिंग इज गोइंग ऑन इन एनी चैम्बर ऑन एनी मैटर, it is quite natural, if it is correlated with the review one, the interrogation is quite natural. Interrogation होगा, वो पूछेंगे, the chamber is supposed to be satisfied by your logical and legitimate pleading contents, वो संतुष्ट होना चाहेगा। उसी के प्रत्याशा में जो हमारे काउंसिल थे वो बार बार अभी जो है कि विक्रमजीत बनर्जी जी जो थे असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल उत्तर प्रदेश सरकार से, उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार से जो थे वो फिर हमारे दोनों काउंसिल्स आए, अभिषेक मनु सिंघवी जी, मुकुल रोहतगी जी, और उसके बाद पटवालिया जी आए, विकास सिंह जी आए, मतलब 2 सॉलिसिटर जनरल, गंगेली जी आए वहाँ से, झा साहब आए ट्राइबल से, 5 रिटायर्ड जज, 2 सॉलिसिटर जनरल,
और 10 से 12 प्रीमियम फेस वैल्यू के काउंसिल्स पहली बार इतिहास में किसी मसले को लेकर एक साथ आए थे और उन्होंने अपनी मजबूत पैरवी बार बार। देखिए वो जज साहब का क्वालिटी एजुकेशन को लेकर जो आ रहा था, लेकिन एक बात और बता दूं, वहां पे कोई बहुत मामला टेंस नहीं था क्योंकि मैं खुद कोर्ट रूम में था, कोर्ट रूम में मैं था। वो उनका इंट्रोगेशन था, वो सेटिस्फाइड होना चाहते थे, वो चाह रहे थे कि आप प्रोविजन 2 को किसी तरह से क्लैरिफाई करिए। वहां आपको बताना चाहूंगा वह एनसीटी के भी काउंसिल थे, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा। बहुत लोगों ने कहा कि एनसीटी के काउंसिल्स को बुलाना चाहिए, एनसीटी काउंसिल थे, उनको नोटिस गई थी, वो थे वहां पर, क्योंकि प्लीडिंग उस लेवल पे नहीं जा पाई जहां पर उनकी अकाउंटेबिलिटी जवाब देने के लिए बनती, वहां पे नहीं, इसलिए वो थे वहां पर, वो नहीं आए। हुआ ये वहां पर उस समय जब बहस चली, ये सारे काउंसिलर्स ने अपना पक्ष रखा। जब सिंघवी साहब का आया, सिंघवी साहब ने भी अपना पक्ष रखा। सभी का यही था कि प्रोविजन 2 में जो लिखा गया है वो वास्तव में 2023 का 2010 के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, 23(1) में न्यूनतम अर्हता अगर है तो उसकी व्याख्या करने के लिए उन टीचरों के लिए जो इसके बाद हुई। अब एक बार बहुत ध्यान सुनिएगा, उसमें बहुत सारे टीचर पैनिक हो गए, उनके साथ 11 है, आप उस पर नहीं, आप नोटिफिकेशन पे पहले रेफर करिए। वो नोटिफिकेशन के हिसाब से ही अभी ये कहेंगे कि इस नोटिफिकेशन, देखिए 23 अगस्त 2010 के पहले के जो भी नियुक्तियां हुई हैं 2001 के बेसिस शिक्षा नियमावली से हुई हैं। उसके बाद जो नियुक्तियां हुई हैं वो अलग अलग राज्य में एनरोलमेंट के अलग अलग, 29/7/11 यूपी है, 13 फरवरी 2013 महाराष्ट्र है, 31 अक्टूबर 2019 कश्मीर है, वो अलग विषय आएगा, पहले इस पे आने दीजिए। तो सभी का ये था कि जो अमेंडमेंट की बात हुई 2017 की, बार बार जैसा उसमें एम्फसाइज कर रहे थे कि प्लीज गिव मी सम लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑन प्रोविजन 2। तो सभी काउंसिलर्स ने कहा भी, रोहतगी साहब ने भी कहा कि ये तो वास्तव में उनके लिए है जो 2000, उन्होंने कहा 1 अप्रैल 2010 को ये इम्प्लीमेंटेशन हो। 2009 में 21A में फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए RT एक्ट आया, 1 अप्रैल 2010 से वो अधिनियम बना। 23 अगस्त 2010 से एनसीटी जो रेगुलेटरी बॉडी है एनरोलमेंट क्राइटेरिया फिक्सेशन के लिए, उसने अपनी भर्तियों में 23(1) में उसको न्यूनतम शिक्षकता के रूप में डाला और 29/11 में यूपी गवर्नमेंट ने अपनी भर्तियों में उसको लागू करने के लिए उसको अध्यारोपित किया। ये सारे 4 बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा, 9, 10, 2010 और 29 जुलाई 2011, इन चारों बिंदुओं को बहुत कायदे से समझिएगा। अलग अलग स्टेट के अलग अलग तारीख है डिमार्केशन। पहले हमको लाना है 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन पे, जो बार बार वो कह रहे थे, actually the resultant of proviso 2 that come by the proviso 1 that is totally entitled of the notification clearly declared on 23rd August 2010। तो उस पे आ रहे थे बात। तो उन्होंने कहा कि इसमें सर वास्तव में इस विषय पे जो बताना चाहेंगे, उसमें सिंघवी साहब ने एक बात कही, उन्होंने जो है कि 12A का जिक्र किया, एनसीटी के सेक्शन 12A का जिक्र किया। उन्होंने कहा सर एक्चुअली इसमें मैं हरियाणा को भी जोड़ूंगा, मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। उन्होंने कहा इस बात पे कि सर वास्तव में 23 अगस्त 2010 से और 1/6/2012, ध्यान से बहुत तारीख को समझिएगा, 23 अगस्त 2010 से 1/6/2012 तक कुछ स्टेट के थे, और चूंकि यूपी में 29/11 है उसको छोड़ दिए, 13 फरवरी महाराष्ट्र छोड़ दिए, वहां पर कुछ मिसिंग आउट टीचर थे जिनके लिए टेट क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टीजमेंट था और उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, उसके लिए 17 में वो कहा गया है। और दूसरी बात ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए था, 582 करोड़ अलॉटमेंट हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कराना था, ट्रेनिंग जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं NIS के और हमारे जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र उनके लिए था। और उस पर एक हमारी महिला अधिवक्ता ने फ्लॉलेस सारी बातें भी रखी। उन्होंने ये भी कहा बार बार जब जैसा आ रहे थे कि वो कह रहे थे कि आई एम टेलिंग अबाउट द टीचर, वो कह रहे थे बार बार कि टीचर, मैं सिटीजन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कहीं पर अमेंडमेंट में कि टीचर अपॉइंटेड आफ्टर 2010, इसमें इन सर्विस टीचर की बात कही गई है। तो सिंघवी साहब ने जो अपना वो दिया और उसके टेस्टिमोनियल दिए, तो जज साहब ने उसको लिया और कहा भी कि या आई विल कंसिडर अबाउट दैट, उन्होंने लिया, नॉडिंग भी की और उन्होंने लिया, और ये उन्होंने कहा सारे बिंदुओं को वो लिख के भी दिया और बताए भी कि एक्चुअली ये 2010 के पहले इन सर्विस टीचर के लिए है ही नहीं, ये उसके बाद के शिक्षकों के लिए। और वही रोहतगी साहब ने भी एम्फसाइज किया, उन्होंने अधिनियम की तारीख से भी इसको एम्फसाइज किया। और बार बार जज साहब एक बिंदु पे आ रहे थे, अब उस बिंदु पे आता हूँ। उन्होंने कहा, उन्होंने पटवालिया साहब का जो बना प्लेडिंग, उसमें जब लास्ट में उन्होंने इंट्रोगेशन किया तो आदरणीय दत्ता जी का ये इंट्रोगेशन था, मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा लॉर्डशिप एक्चुअली द टीचर हु हैज
here is conferring the teacher who has appointed after 2010 that is entitled to give and compulsion to give the TET examination. The teacher prior to the enactment of it are not liable, not supposed to do the compulsion, would anyhow fall in this matter. तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली आई एम फिगरिंग आउट द कंटेंट द टेक्स्ट दैट इज रिटन इन योर अमेंडमेंट. इट इज रिटन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीजन, द टीचर, इट इज क्वाइट रिटन. इसमें शिक्षक लिखा है, टीचर लिखा है, इन सर्विस लिखा है, ये नहीं लिखा है 2010 के बाद वाले शिक्षक. तो कहीं ना कहीं से उस राजपत्र में जो 2017 का आया, वो राजपत्र की जो शब्दावली है वो अपर्याप्त है, जो परिभाषा देने में सक्षम नहीं है, जो बिंदुवार विश्लेषण करने में सक्षम नहीं है. 6-9 की पोजीशन आ जा रही है. जस्ट आप 6 पढ़ रहे हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए एम्फेसाइज कर रहे हैं, और हम 9 पढ़ रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि वास्तव में वो टीचर उनकी बात कर रहे हैं जो 2010 के बाद वालों के लिए, 23 के 2022 के, और रिस्पेक्टिवली वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट है. 29-7-11 यूपी में और महाराष्ट्र में अलग, उसमें अलग, कश्मीर में तो 2019 के बाद के लिए, वो उसकी बात है. तो पटवाले साहब को उसमें इंट्रोगेशन किया कि यहाँ ये नहीं लिखा है आपके अमेंडमेंट में कि वो टीचर जो पहले के या बाद के हैं, पहले इसमें केवल टीचर लिखा है इन सर्विस. देन हाउ आई वुड एलेबोरेट इट. तो कहने का मतलब उसमें ये आया कि एनसीटी के काउंसिल से उनको थोड़ा सा उनको पॉइंट आउट करना चाहिए था कि आप इसमें एक एफिडेविशन या फिर वो दें. ठीक है, नहीं दिए इसका मतलब उन्होंने नहीं चाहा या फिर नहीं हुआ कॉन्सिक्वेंसली. लेकिन उन्होंने जो तर्क थे सिंघवी साहब के, रोहतगी साहब के, उसको उन्होंने नोट डाउन किया. जैसे यूपीएससी में आप देखते होंगे, यूपीएससी में एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करने वाले होते हैं. जो पैनल में 5 सदस्य होते हैं, वो जो हमारे यूपीएससी कैंडिडेट होते हैं आफ्टर मेंस, चूँकि हम लोग एक्सपीरियंस रहे हैं यूपीएससी के, यूपीपीएससी के भी, तो उसमें एक साइकोलॉजिकल रीडर भी होते हैं जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन, आपके डिक्शंस, आपके जो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. तो कहने का मतलब है कि न्यूज़ वाले तो बहुत तगड़ा ऑब्जर्व कर लिए आज, पेपर वाले, उन्होंने तो मैं उन्हीं पे आ रहा हूँ कि वो तो इतने बड़े साइकोलॉजिकल रीडर हैं कि ऑर्डर अभी अपडेट नहीं हुआ, अपलोड नहीं हुआ, और आज बड़ी बड़ी कटिंग आई हुई है कि टेट अनिवार्य है, इससे राहत नहीं है, शिक्षकों की नौकरी 2 साल में चली जाएगी. अभी ऑर्डर आया नहीं है, अपलोड नहीं हुआ, रिजर्व हुआ. ठीक है, तो अभी मैं उस पर आता हूँ. तो कहने का मतलब है कि पटवाले साहब उन्होंने कहा, तो वो अमेंडमेंट के जो शब्द हैं, द टीचर अपॉइंटेड एज ऑन फला 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 आर सपोज टू fulfill their minimum qualification, required minimum qualification as state within time frame of 5 years. और प्रोविजन 2 में लिखा है the 4 extensive year has been given to accomplish it. तो कहीं न कहीं पर वो राजपत्र के जो शब्द हैं वो 15 के बजाय 20 हो जाते, 22 हो जाते, 25 हो जाते. अब वो कौन सेक्शन अफसर रहे होंगे उस समय वहाँ पर, वो प्रूफ रीडर कौन रहा होगा. आप देखते हैं बड़ी बड़ी जब ड्राफ्टिंग होती है, कोई राजपत्र जारी होता है, तो उसके प्रूफ रीडर होते हैं. प्रूफ रीडर मतलब वो मात्रात्मक गलतियां जो होती हैं या फिर कुछ शब्द अगर अपूर्ण है, वो परिभाषा करने में अक्षम है, वो फ्रेज या फिर वो कॉलम या फिर वो पैराग्राफ, तो उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं. अब वो जिस तरीके से उसके फ्रेजल जो आउटकम्स आ रहे हैं, वो जज साहब कह रहे हैं कि नहीं, इसमें तो वो टीचर हैं जो सभी आते हैं, और हम कह रहे हैं नहीं, वो टीचर जब एक्ट ही 2010 में आया तो कहाँ से 2010 के पहले के टीचर इसमें आ जाएंगे, 30 साल पुराने 35 साल वाले थे. तो भारत सरकार की इसमें एक कमी है, या तो उसका 2017 से देखिए 26 हो गया है, और 17 से 26 में शुद्धि पत्र तो आ नहीं सकता. इतने दिन के बाद क्लर्कियल मिस्टेक का शुद्धि पत्र जारी हो नहीं सकता. संशोधन पत्र, श्वेत पत्र जारी हो सकता है, तो उसके बात करेंगे. अगर भारत सरकार के द्वारा इतने बड़े विषय पे, तो हम इसको जरूर कराएंगे, क्योंकि सरकार तो ऐसा कहीं नहीं है कि ये हमारे लिए है, ये पहले टीचर के लिए है नहीं. तो उसमें भी हम एक श्वेत पत्र जारी कराने के प्रयास में हैं. आपकी लीगल टीम इस मसले को भी लीड करेगी, मैं आपको ऑफिशियली बताना चाहूँगा. आदरणीय विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का बहुत बहुत आभार. वो कोर्ट रूप में साथ थे हमारे, और उन्होंने मुझसे बात की. उन्होंने कहा कि इस मसले को राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री के पास हम ले जाएंगे, बहुत जल्द ले जाएंगे.